फॉर देखिए क्वेश्चन DFCCIL JEE एंड ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए। फिर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्वेश्चन में फॉर नॉर्मल बायसिंग द एमीटर जंक्शन ऑफ BJT हैज। नॉर्मल बायसिंग कंडीशन में एमीटर जंक्शन जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए इंडक्शन मोटर एट स्पीड नियर टू सिंक्रोनस स्पीड द टार्क स्पीड एंड टार्क स्लिप कर्व आर अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है। इन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ शंट मोटर प्लगिंग इज यूज टू कंट्रोल। ठीक, तो पूछा पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या दिया है, रोलिंग, पहला दिया प्रिंटेस, दूसरा दिया रोलिंग मिल्स और तीसरा दिया है एलिवेटर। ठीक, पूछने क्वेश्चन का आशय यह है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ शंट मोटर प्लगिंग ही यूज। तो इसमें देखिए तीनों के लिए यूज करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यूज करते हैं, रोलिंग मिल के लिए भी यूज करते हैं और एलिवेटर के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, और देखिए क्वेश्चन पूछा कहा द इनकरेक्ट एमंग दीज आर। ठीक, इनकरेक्ट पूछा है, बोलो हम यूज तीनों के लिए करते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब कोई भी सही नहीं है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। द जनरेटर EMF पर पैरेलल पाथ इन आर्मेचर ऑफ DC जनरेटर इज। ठीक, तो पूछा देखिए स्टेटमेंट दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, दूसरा दिया है इन्वर्सली टू नंबर ऑफ पोल्स, तीसरा दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ आर्मेचर। ठीक, देखिए फार्मूला इसमें क्या होता है, फार्मूला आपका होता है EG बराबर होता है P∅Zn/60A होता है। ठीक, तो देखिए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल का यहाँ पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या कह रहा है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, हम देखिए बताएं कि फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें लिखा है इन्वर्सली, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा, नंबर 2। और देखिए थर्ड में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ स्पीड, हाँ ये भी सही है। देखिए स्पीड की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एवं थर्ड। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। DC bias is adjusted greater than cutoff value so that the output current flow for less than half of the input cycle। देखिए इसमें सिंपल से पूछा है कि किस क्लास के एम्पलीफायर में करंट का प्रवाह हाफ साइकिल से कम के लिए होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्लास ए एम्पलीफायर के लिए पूरा कंप्लीट साइकिल प्रवाहित होता है। ठीक, और क्लास बी टाइप के लिए क्या होता है, हाफ साइकिल प्रवाहित होता है। ठीक, और क्लास AB के लिए क्या होता है, क्लास AB के लिए जो होता है हाफ से अधिक और कंप्लीट से कम होता है, हाफ से अधिक कंप्लीट से कम। ठीक, इस तरह होगा। ठीक, और क्लास C के लिए आपको दिखा है, क्लास C के लिए क्या होगा, हाफ से भी कम होगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट इन ए डायरेक्शनल ग्राफ वी शुड बी यूज, क्या यूज करते हैं हम, टाई सेट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है पॉइंटिंग वेक्टर वाट मीटर वर्क ऑन। तो पॉइंटिंग वेक्टर वाट मीटर किस पे वर्क करता है, हॉल इफेक्ट पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, 4 सही है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन ए RLC सर्किट इंडक्टेंस दिया आपका 20 मिली हेनरी दिया है, कैपेसिटेंस आपका देखिए 200 माइक्रोफैराड दिया है। फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी याद करनी है। तो फार्मूला क्या आता है, ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में L एंड C। इसमें वैल्यू रखेंगे L और C का, तो आपको मिलेगा 500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ द स्लिप इन
एन इंडक्शन मोटर इस दिया है, स्लिप का वैल्यू दिया है 0.25 एंड सिंक्रोनस स्पीड दिया है 600 RPM। ठीक, द मोटर स्पीड वुड बी, तो मोटर की स्पीड क्या होगी, देखिए फार्मूला क्या होता है, एन आर इक्वल टू होता है 1 माइनस एस एन एस। ठीक, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 0.2। ठीक, और देखिए इस सिंक्रोनस स्पीड दिया है आपको 600 RPM। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 450। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर एमीटर शंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल रिक्वायरमेंट, मतलब कि एमीटर शंट के लिए कौन से पॉसिबल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन देखिए, हम तीनों नीचे पे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है इट शुड कैरी करेंट विदाउट, इट शुड कैरी करेंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक, हाँ ये रिक्वायरमेंट होती है। आपको देखिए नॉट रिक्वायरमेंट पूछा है, तो नॉट रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब कि करंट के प्रवाहित होने पर टेम्परेचर का मान नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब रिक्वायरमेंट में होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इट टेम्परेचर कोफिशिएंट मस्ट बी लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लो होना चाहिए। इट्स रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वेरी विद टाइम, टाइम के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। बस हम देखिए इसमें पहला में क्या लिखा है, इट शुड हैव हाई थर्मल ऑटोमेटिक फोर्स, यह देखिए ऑप्शन आपका आपका क्या है, रॉन्ग है, इसलिए कहा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, यहाँ पूछा है नॉट रिक्वायरमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज स्टडी स्टेट एक्यूरेसी। ठीक, स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को यूज करने के लिए हम क्या इंटीग्रेटर यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टोटलाइज इवेंट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इसका मेन उद्देश्य पूछा है कि मतलब कि एक निश्चित पीरियड में एनर्जी को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जो हमारे घरों के पास लगा रहता है ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर, उसको वो किस पे होता है, आधारित होता है, इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट का होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स मोबिलिटी रेशियो इन जर्मेनियम। देखिए आपका इसमें नंबर क्या 2:1 के अनुपात में होता है इलेक्ट्रॉन और होल का रेशियो। इसमें पूछा है जर्मेनियम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, 4 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपन टू ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक क्या पूछा है, तो इसमें गेन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सीरीज और पैरेलल आरसी सर्किट सेट टू बी ओवरडैम, ओवरडैम की कंडीशन पूछा है। तो ओवरडैम कंडीशन में क्या होता है, अल्फा इज ग्रेटर देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक, ये ओवरडैम कंडीशन होती है। और देखिए यह जो होता है आपका क्रिटिकल डैम के लिए कंडीशन, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है, अल्फा इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी, यह क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए होता है। ठीक, और इसमें जो अल्फा इज लेस देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये जो होता है आपका अंडर डैम के कंडीशन के लिए होता है।